हेलो फ्रेंड्स, यह आधुनिक इतिहास के लिए आज हमारा चौथा टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज काफ़ी दिन के बाद स्टार्ट किया गया है क्योंकि इसके पहले तक 3 टेस्ट लगा चुके थे। इसमें टोटल आधुनिक इतिहास के प्रश्न ही शामिल किए गए हैं और इसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं। किसी भी परीक्षा के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग शुरू करते हैं आज का चौथा टेस्ट सीरीज आधुनिक इतिहास का। महात्मा गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का उत्तर दीजिए। ये चीज़ ध्यान देना है, महात्मा गांधी के संदर्भ में बताना है। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया गांधी जी के द्वारा। दूसरा है, गांधी जी ने भारत में 1916 में साबरमती रिवर के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, क्योंकि ये बात सही है, गांधी जी ने सेना में भर्ती करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किए थे। लेकिन जो साबरमती के तट पर ये सत्याग्रह आश्रम है, ये 1916 में ना होकर 1915 में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा की उपाधि कब दी गई थी? 1915, 1917, 1919, 1922। महात्मा की उपाधि दी गई थी 1917 में। सही उत्तर हो जाएगा बी। ये चंपारण आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन के समय अंग्रेज़ों द्वारा श्रमिकों को कितने प्रतिशत प्लेग बोनस देने के लिए राजी हुई थी? प्लेग बोनस, तो ये जो राजी हुई थी ये हुआ था 35% के लिए, लेकिन गांधी जी के आने से पहले ये लोग 20% ही दे रहे थे। गांधी जी के आने के बाद इसको 35% कर दिया गया। झंडा सत्याग्रह 1923 में कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के लिए किया गया। कहाँ पर किया गया था 1923 में? नागपुर, कोलकाता, मुंबई या मद्रास? सही उत्तर हो जाएगा ए, नागपुर में। इस तथ्य से आंख मूंद लेने से कोई लाभ नहीं है कि हम एक क्रांतिकारी दौर से गुजर रहे हैं। यह कथन है महात्मा गांधी का, भूपेंद्र नाथ दत्त का, श्रीमती एनी बेसेंट का, लाला लाजपत राय का? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है लाला लाजपत राय जी का। महात्मा गांधी द्वारा वर्धा से हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी। हरिजन यात्रा कब आरंभ की गई थी? 1930, 1932, 1933, 1937? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1933 में। और हरिजन के उत्थान के लिए छुआछूत संगठन की स्थापना किया गया था 1932 में, और हरिजन यात्रा स्टार्ट हुआ था 1933 में। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने त्याग दी थी हाजिक उल मुल्क की पदवी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, दादा भाई नौरोजी, मालाबारी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, हकीम अजमल खां के द्वारा। हकीम अजमल खां के द्वारा हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी गई थी। ये चीज़ ध्यान देना है। खिलाफत आंदोलन के समय 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भाषण देते हुए नेहरू ने कांग्रेस से यह निवेदन किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य स्वीकार कर लें। इस सत्र की बैठक कहाँ हुई थी? 1936 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लखनऊ में। ये बैठक हुई थी लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों को एक सूत्र में बांधने वाला अवसर बताया, जो 100 अर्थों में भी एक बार भी नहीं प्राप्त हो सकता है? ये बात किसके द्वारा कही गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी के द्वारा। ये बात महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई थी। किस मुगल सम्राट ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अकबर द्वितीय। भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता
कब निर्धारित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में आया है। जो अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता थी ये कब निर्धारित की गई? 1813 में, 1833 में, 1835 में या 1854 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1835 में। जो अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता थी वो 1835 में लागू हुई। तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने वालों में शामिल थे, कौन कौन से लोग शामिल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अंग्रेज, मराठा और निजाम, ये तीनों लोग शामिल थे। मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के बाद भी मुगल सम्राट के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा? येसुबाई, ताराबाई, रुक्मणीबाई, अहिल्याबाई? सही उत्तर हो जाएगा बी, ताराबाई। सोहन सिंह भाकना, गुरुदत्त सिंह आदि जुड़े हुए थे, ये लोग किससे जुड़े हुए थे? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग से, अकाली आंदोलन से, गदर आंदोलन से, नौजवान सभा से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का विरोध करने के लिए पेट्रियोटिक एसोसिएशन और एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो संगठन है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के विरोध के लिए ही बनाई गई थी। मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खां, भीमराव अंबेडकर, रहमत अली? तो ये बनाया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा बी। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी रियासत पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल? सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, जवाहरलाल नेहरू। फरवरी 1927 में कांग्रेस की ओर से किस व्यक्ति ने ब्रुसेल्स में संपन्न साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया था? ये कहाँ हुआ था? तो ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ था, ये भी पता होना चाहिए आपको, 1927 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। 1915 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने बालासोर में पुलिस के साथ संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, बालासोर में ये हुआ था। CR पिल्लई, जोगेंद्र दास, जतेंद्र मुखर्जी, सचिंद्र सान्याल? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जतेंद्र मुखर्जी ने। किसने कहा था कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं इसके शांतिपूर्ण विखंडन में सहयोग दे सकूं? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चौकीदारी टैक्स थी ये कहाँ चल रहा था? तो बेगूसराय में स्पेशल। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का? जो चौकीदारी टैक्स थी इसके विरुद्ध जो आंदोलन था ये चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ये एक हिस्सा था। सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महासभा, द पूना सार्वजनिक सभा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, द पूना सार्वजनिक सभा। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता? ये कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता।
निम्नलिखित में से भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ये आईएएस एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिए गए थे, कौन थे ये? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को बर्खास्त कर दिया गया था आईएएस की एग्ज़ाम से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन के महासचिव थे, जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके महासचिव कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ए.ओ. ह्यूम। ये महासचिव भी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का सभापति था सर डब्ल्यू वेडरबर्न, वी डिग्बी, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। उस समय इसके सभापति थे। सही उत्तर हो जाएगा बी, वी डिग्बी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित है? जो कांग्रेस का गरम दल है उससे संबंधित है। अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो गरम दल से संबंधित है वो है अरविंद घोष। सही उत्तर हो जाएगा ए। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक थे जी.एन. नटेशन, बी.पी. सीतारामैया, रामानंद चटर्जी, एच.एन. मित्रा। सही उत्तर हो जाएगा ए, जी.एन. नटेशन। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी रचना में किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इकबाल, रघुपति सहाय फिराक, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसका मेल गलत है? द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइस, सैयद अहमद खां, साधना, रविंद्रनाथ टैगोर। ये थोड़ा सा इसमें जो स्पेस का है प्रॉब्लम आ गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो लाइफ डिवाइस है सर सैयद अहमद खां, ये गलत है, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1965 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। ये प्रश्न काफ़ी चर्चा में भी था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। महात्मा गांधी ने किसके लिए पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी? 1935 के सरकारी अधिनियम को, 1919 के अधिनियम को, हंटर कमेटी की रिपोर्ट को, गोलमेज सम्मेलन की द्वितीय रिपोर्ट को। तो गांधी जी ने कहा था हंटर कमेटी की रिपोर्ट को, जो जलियांवाला बाग से संबंधित थी। सही उत्तर हो जाएगा सी। मूडी मैन समिति रिपोर्ट निम्न में से किससे संबंधित है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों से, मार्ले मिंटो अधिनियम से, भारतीय अंग्रेजी शिक्षा से, 1937 के चुनाव जांच से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 2, 3, 1। सबसे पहले होता है कामागाटा मारू, फिर महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद तिलक की होम रूल लीग। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था, तो आपको इसमें दोनों फैक्ट पता होना चाहिए। 1929 में दीपावली घोषणा पत्र, अब ये किससे संबंधित था? सांप्रदायिक समस्या से, डोमिनियन स्टेट से, श्रमिक नेताओं से, अस्पृश्यता से। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी,
डोमिनियन स्टेट से संबंधित था ये। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, इनमें से कौन सबसे अंत में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? CR दत्त, दादा भाई नौरोजी, राम मोहन राय, मेघनाथ देसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी? ये प्रश्न UPPCS में 2 बार पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा थी वो भारत में कब से शुरू हुई? 1861, 1892, 1909, 1919। सही उत्तर हो जाएगा बी, 1892 में ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ किया गया था। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। जो साम्यवादी सरकार की स्थापना है ये हुई थी केरल में। सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? अब इसमें सबसे पहले वाला बताना है, इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें सबसे अंत वाला बताना था। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफल हुए। सबसे पहले क्या हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा बी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? 1947 के बाद अरुणा आसाफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। सही उत्तर हो जाएगा ए, अरुणा आसाफ अली। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? ये 1921 में उठी थी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना हसरत मोहानी। सही उत्तर हो जाएगा डी, मौलाना हसरत मोहानी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? जो भारत का विभाजन हुआ था उसके लिए उत्तरदायी किसको ठहराया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने ठहराया था। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ये 1928 में हुआ था। आगा खां, एम ए जिन्ना, फजली हुसैन, करीम जलाल। सही उत्तर हो जाएगा ए, आगा खां। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। इन दोनों की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये दोनों 1925 में ही हुआ था, थोड़ा आगे पीछे करके 1925 में ही। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, जतीन दास, मौलाना मोहम्मद अली। सही उत्तर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खां को। निम्नलिखित में से मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? किन्हें मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तिलक गोखले नौरोजी, मेहता तिलक तैयब जी, मेहता तेलंग तैयब जी, नौरोजी तेलंग देशमुख। सही उत्तर हो जाएगा सी, मेहता तेलंग तैयब जी। इनको मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? विग को त्याग कर गांधीवादी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किसने की?
सत्यनारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, संजीव रेड्डी। सही उत्तर हो जाएगा सी, जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। जो महान प्रहरी शब्द है ये रविंद्रनाथ टैगोर के लिए कहा गया है। और किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य किसका दिया गया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्न में से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है लगातार। जो भारत की मुक्ति है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये किसने कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये आधुनिक इतिहास के लिए आज हमारा चौथा टेस्ट सीरीज़ था। अब आपको ऐसे ही हर एक विषय के 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।